पर्वतीय संस्कृति और वहाँ के सामाजिक ताने बाने में मिठास घोलने वाले घराट अब बहुत कम नजर आते हैं। वस्तुतः घराट को परंपरागत जल प्रबंधन, लोक विज्ञान और गांव समाज की सामुदायिकता का अनुपम उदाहरण माना जाता है। सही मायने में ये घराट ग्रामीण आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संबद्ध कुटीर उद्योग के प्रतीक हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में इस परंपरागत घराट का प्रचलन सदियों पूर्व से चलता आया है। उस दौरान कई स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका इसी घराट से चला करती थी। घराट चलाने वाले को अनाज पिसाई के बदले थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता था, जिससे उसकी दैनिक रोजी रोटी चलती थी। जल शक्ति से चलने वाले इन घराटों से ग्रामीण जन स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले अनाजों जैसे कि गेहूं, जौ, मडुआ तथा मक्के की पिसाई करके उसका शुद्ध आटा प्राप्त किया करते हैं। प्रमुख बात यह है कि अब गांवों में अवस्थापना विकास सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से विद्युत अथवा डीजल चलित चक्कियों का प्रचलन हो गया है। साथ ही साथ नदियों में आने वाली बाढ़ के प्रकोप से कई घराट नष्ट हो गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से कुछ नदियों की प्रवाह दिशा भी परिवर्तित हो गई है। यही नहीं, पर्यावरण असंतुलन से कई गाढ़ गडेरों में जल की मात्रा भी काफी कम हो गई है। इन तमाम कारणों का प्रतिकूल प्रभाव इन परंपरागत घराटों पर पड़ने लगा है। फलस्वरूप घराटों के उपयोग में तीव्र कमी आने लगी है और इनके अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है। कुछ गिनती भर गांवों में ही वहां के स्थानीय लोग आज किसी तरह इन परंपरागत घराटों की विरासत को अपने प्रयासों से बचा रहे हैं। उत्तराखंड के कोसी नदी घाटी, गगास नदी घाटी सहित कमल सिराई पनार, गौला, लदिया, नयार, पश्चिमी रामगंगा, बालगंगा, लाहुर, बालकिला व पुंगर नदी सहित अनेक गाढ़ गडेरों में घराट आज भी आंशिक तौर पर संचालित होते हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय बुजुर्गों के मुताबिक पुराने समय में पर्वतीय क्षेत्र की सदा नीरा छोटी नदियों और गाढ़ गडेरों के तट पर स्थापित ये घराट पानी की छलछलाहट और घटवारों, जो घराट को चलाने व उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी उपस्थिति से जीवंत बने रहते थे। तब घटवारों को अनाज पिसाई के रूप में पिसाई वाले अनाज की मात्रा को देखते हुए निर्धारित हिस्सा मिला करता था और घटवार उस प्राप्त अनाज से ही राजकोष को भर दिया करता था। इस तरह की सामाजिक विनिमय प्रणाली से तब तत्कालीन दौर की अर्थव्यवस्था चलती रहती थी। 15वीं सदी में कुमाऊं में जब चंद राजाओं का शासन हुआ था, उस दौरान घराटों का महत्वपूर्ण अस्तित्व रहा करता था। उस दौर के कई पुराने ताम्रपत्र अभिलेखों में भी घराटों के विवरण का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने घराटों के निर्माण व रखरखाव हेतु बकायदा शासन स्तर पर आदेश जारी किए थे। निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक तत्कालीन समय में घराट की स्थापना करने में डिप्टी कलेक्टर की अनुमति को अनिवार्य घोषित किया गया था। वर्ष 1917 व 1930 के कुमाऊं वाटर रूल्स के आधार पर ब्रिटिश शासन द्वारा घराटों का नियंत्रण करते हुए इन पर वार्षिक टैक्स भी लगाया गया था। इन तथ्यों से साफ पता चलता है कि पुराने समय में इन घराटों की गांव व समाज के लिए कितनी अधिक उपयोगिता रही होगी। सामान्य तौर पर घराट की बनावट बहुत ही साधारण होती है। इनका निर्माण स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से ही किया जाता है। घराट के शिल्प कौशल में पर्वतीय लोक विज्ञान की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। उच्च शिखरों से आने वाली जलधाराओं को कंकड़, पत्थर व मिट्टी का बंध बनाकर उसके प्रवाह का रूप मोड़ दिया जाता है। बंध से इस प्रवाह को एक छोटी गूल के जरिए लाकर उसे ऊंचाई वाली जगह से लकड़ी के पतनाले से तीव्र ढाल देकर नीचे पंखाकार गोल चक्री में गिराया जाता है। जल के इस तीव्र वेग से जब चक्री घूमने लगती है तो ऊपर लगे घराट के पाट भी घूमने लगते हैं। घराट के पाटों के ऊपर शंकु आकार का एक पात्र रखा रहता है जिसमें अनाज को भरा जाता है। पाट को स्पर्श करती हुई लकड़ी की चिड़िया धीरे धीरे अनाज को पाट के छिद्र में गिराते जाती है। इस तरह पत्थर के पाट में दबकर अनाज की पिसाई होने लगती है। एक अनुमान के आधार पर एक परंपरागत घराट 24 घंटे में तकरीबन 2 मन अथवा 80 किलोग्राम आटे की पिसाई कर सकता है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के घराट स्थानीय समुदाय द्वारा संचालित सामूहिक व परंपरागत जल प्रबंधन की एक बेहतरीन व्यवस्था है। यह पुरातन जल व्यवस्था हमारे समाज को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन सरल व सहज तरीके से उपयोग करने का संदेश देती है। हिमालय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर
यहाँ के ग्रामीण जनों ने जिस तरह प्रकृति प्रदत्त साधनों का दीर्घकालिक उपयोग करने की संस्कृति को विकसित करने का नायाब प्रयास किया है, उसे समझने की नितांत जरूरत है। घराट जैसी बेहतरीन सामाजिक परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए हमें नवीनतम वैज्ञानिक सुधार के साथ इन्हें और अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। ये जानकारी चंद्रशेखर तिवारी जी की पुस्तक उत्तराखंड का प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक व सामाजिक संदर्भ से ली गई है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।